प्रकाश ने की। मेरी बहू ने, गौरव की पत्नी ने जब बात की तो उससे भी बदतमीजी से बात की उसने। गौरव की पत्नी है यहाँ पे मौजूद? नहीं, फतेहगढ़ी कॉल से बात की थी ना हमने, फोन से। अच्छा अच्छा। तो फोन पे उसने बदतमीजी करी वेद प्रकाश ने। और कहीं जो कुछ कर पा सो कर लो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओ, वो निर्दोष है। ये शब्द किसने कहे? वेद प्रकाश ने। अच्छा। हाँ। तो अभी मामला कहाँ तक पहुँचा है? इसकी कोई कार्रवाई चल रही है या नहीं? कुछ नहीं किया है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ रेनू चौहान और आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मामला लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप सोचने लगेंगे कि पुलिस जो हमेशा जनता की सेवा के लिए तैयार रहती है, वो बिना मामले की जांच करे हुए ऐसा कैसे कह सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि एक गौरव चौहान नाम का शख्स मयूर विहार फेस 1 चिलक गाँव में अपने दोस्तों के साथ रहता था। उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन पुलिस कहती है कि उसने आत्महत्या की है। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, उसके घर वालों का कहना है कि पुलिस ने गौरव चौहान को ये कहा है कि उसने आत्महत्या की है। आप ये वीडियो देखिए। एसीपी डीसीपी कमिश्नर साहब को आज आपने कंप्लेंट दी है? आज दी है। तो आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? हाँ, हमको न्याय मिलेगा, उम्मीद है आपको? हाँ। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हमारे बेटे को मारा गया है और शिव चौहान फतेहगढ़ का रहने वाला, वो ही गौरव के साथ में था। उसी ने सब कुछ किया और उसको कभी किसी ने नहीं देखा है। उसको गद्दे पे लेटे हुए देखा है सब। और वो कहता है, बेटे का नाम क्या था? गौरव चौहान। तो जो आप आरोप लगा रहे हैं कि शिव नाम बताया आपने कि उसने ही मारा है, क्या लगता है आपको कि वो किस कारण से उसको मार सकता था? अब ये तो हमको पता नहीं। वो ये कह रहा है कि गौरव मतलब 2 नंबर का काम करता था। उसमें पुलिस वाले शामिल है, वेद प्रकाश खास करके शामिल है। नहीं, आपका बेटा करता क्या था? हमारा बेटा ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करता था। ऑनलाइन मार्केटिंग का काम कितने समय से कर रहा था? वो 1-1.5 साल हो गए। ये कब की घटना है जिस दिन ये वारदात हुई है? ये है 13 दिसंबर की, और 12 दिसंबर को मुझसे बात की है उसने। कहीं मम्मी हम सुबह 5 बजे आ जाएंगे, और उसके बाद 6:30 बजे मुझसे बात की है। 8:30 बजे अपनी बीवी से बात की है कि हम आ रहे हैं। जब उसने फ़ोन लगाया तो फ़ोन किसी और ने उठाया। वो कह रही थी उस समय उसका किसी ने मुँह दबा रखा था। उसके बाद स्विच ऑफ हो गया, फ़ोन खुला है। और जब फ़ोन खुला तो वेद प्रकाश पास था, पुलिस वाले था। ये उसी दिन की घटना है या दूसरे दिन की? सुबह की शाम को 6:30 बजे मुझसे बात की। तो आपसे जब बात हुई थी तो वो क्या कह रहा था? आपसे मिलने की बात कर रहा था या कुछ? मिलने की नहीं कह रहा, जो कह रहा मैं फतेहगढ़ आ रहा हूँ मम्मी। अच्छा। हाँ, हमने पूछा मम्मी क्या खाओ, तो बोला मम्मी तहरी बनाना, मैं सुबह 5:30 बजे आपके पास आ जाऊंगी। मैं इंतजार करती रही, वो आया। जब फोन मेरे पास गया था तो पुलिस वाले का गया। जब मैंने कहा तो उसने मुझसे बदतमीजी की कि आपका बेटा 15-16 लड़कों से पैसा ले रखे, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। नहीं, तो आपने फिर उस पुलिस वाले से ये नहीं कहा कि जिनसे पैसा ले रखा है उनके नाम बताए जाए, क्या कारण था, क्या लेन देन था? ये बात नहीं हुई क्या पुलिस वाले से? उसने कई सब निर्दोष है, दोषी आपका बेटा है। ये वो कैसे जजमेंट कर दे सकता है? उसने यही कहा दोषी आपका बेटा, आपके बेटे ने सुसाइड की है। क्या उसकी जांच कराई गई थी क्या? कुछ भी नहीं कराया सर। और मुझको उल्टी सीधी बात वेद प्रकाश ने की। मेरी बहू ने, गौरव की पत्नी ने जब बात की तो उससे भी बदतमीजी से बात की उसने। गौरव की पत्नी है यहाँ पे मौजूद? नहीं, फतेहगढ़ी कॉल से बात की थी ना हमने, फोन से। अच्छा अच्छा। तो फोन पे उसने बदतमीजी करी वेद प्रकाश ने। और कहीं जो कुछ कर पा सो कर लो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओ, वो निर्दोष है। ये शब्द किसने कहे? वेद प्रकाश ने। अच्छा। हाँ। तो अभी मामला कहाँ तक पहुँचा है? इसकी कोई कार्रवाई चल रही है या नहीं? कुछ नहीं किया है उन्होंने। लैपटॉप है गौरव को, मोबाइल है, वॉलेट है, डॉक्यूमेंट है, सारे सब कुछ उसी के पास है। ये किसके पास है? पुलिस के पास? हाँ, पुलिस के पास है। हमको कुछ नहीं दिया। तो क्या कारण है कि किस वजह से इन्होंने ये सामान लिया होगा? हमने 2-4 बार मांगा, उन्होंने दिया ही नहीं मुझे। कितना समय हो गया इस बात को? वो 12 दिसंबर की बात है, तभी उन्होंने ले लिया। हम लोग पहुंचे ही नहीं। लगभग 6-7 महीने हो गए। हाँ।
हम लोग पहुंचे नहीं तब तक मिट्टी भी उठा ले गए। 20 मिनट में हमारी बहन पहुंची वहाँ पे, तब तक मिट्टी वहाँ ले गए थे पुलिस वाले उठा के। तो आपको देखने को भी नहीं मिला वो? कुछ नहीं मिला हमको हॉस्पिटल में। एक बार उनका जरूर नाम बता दें कि जो उसके साथ लगातार रह रहे थे, जिसके ऊपर आपको शक है। सानू उर्फ अंकित चौहान यही था उसके साथ में। और भी कोई लोग? नहीं, और ये लड़का वो मुझे पता नहीं, इसी ने सब कुछ रचा है। तो इसके खिलाफ में वेद प्रकाश ने या पुलिस ने कोई कार्रवाई की क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। पूछताछ के लिए कभी बुलाया हो? नहीं, कुछ नहीं किया। उसने कहा ये निर्दोष है। जब उसको बुलाया ही नहीं गया तो निर्दोष कैसा बता दिया पुलिस ने? पास में था गौरव के ना, मिट्टी के पास में बैठा था। अच्छा। तो ये कहा था ये निर्दोष है, इसको कुछ नहीं कर सकते। और सोनू जी, आप जो पीड़िता है इनको लगभग कितने समय से जानते हैं? इनको मैं काफ़ी समय से जानता हूँ, रिलेटिव हैं। एक्चुअली बुआ जी का लड़का था ये। और जिस दिन ये वारदात हुई थी तो उस दिन मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया था, लेकिन उसके बाद आकर के जब पता किया तो पता पड़ा कि ये जो है पुलिस वालों ने इनको गुमराह किया हुआ है पूरी तरीके से। जो ब्रेन वॉश बोलते हैं, एक तरीके से इन सबका पूरी फैमिली का ब्रेन वॉश कर दिया कि लड़का, एक इल्ज़ाम और लगा दिया कि लड़का 2 नंबर का काम करता है पुलिस वालों ने। लेकिन जबकि पुलिस वालों से जब मैंने ये पूछा नहीं 2 नंबर काम करता तो क्या करता है, आपको पता था तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो वो उस बात को पलट के बोले नहीं भी मैंने ये कहा ही नहीं, मुझे कैसे पता। जबकि ये उन्होंने सबके सामने, पूरे गांव वालों के सामने ये बात कही। फिर उसके बाद कोई भी एविडेंस नहीं दे पाए। तो इसमें जो वेद प्रकाश का कुछ संदिग्ध मामला लगता है कि उसने केस को तोड़ मरोड़ करके पेश किया, क्या आपको ये लगता है? वेद प्रकाश क्या है कि वेद प्रकाश इसके आईओ थे, एएसआई हैं वहाँ पे, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा पैसा वेद प्रकाश ही खाएंगे इस पूरे केस को मोड़ने के लिए। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, उन्होंने पैसा खाया होगा? जी बिल्कुल, उन्होंने पैसा खाया हुआ है। कैसे लगता है? उनकी बातों से लगता है। जब वो एक इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम्हारा लड़का 2 नंबर के काम करता था और अरेस्ट भी नहीं करते हैं, क्या उनको सपना हो रहा था? तो इस केस में जिस तरीके से आरोप लगाए हैं पीड़िता ने, तो उस पक्ष को दूसरे पक्ष को बुलाया गया या नहीं? दूसरे पक्ष को किसी को नहीं बुलाया गया। जो लड़का वहां पर था शिव कुमार, जिसने ये कहा जा रहा है कि डेड बॉडी को उतारा था, देखा किसी ने नहीं, पुलिस वालों ने उतारते हुए देखा। पहले तो ऑफेंस यही बनता है कि अगर उसने फांसी लगाई थी तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस डेड बॉडी को उतारती है जी। लेकिन वहां पर डेड बॉडी को पुलिस ने नहीं उतारा है, किसी और ने उतारा है। फिर उस जगह को देख करके ऐसा कहीं लगता है कि फांसी की जो है ना कि जीभ भी निकल जाती है, आंखें भी निकल जाती हैं, ऐसा कुछ भी डेड बॉडी में नहीं पाया गया, जो कि पूरा संदिग्ध मामला इसी से नजर आ जाता है। फिर जो जहाँ पर फांसी लगाई है उसकी जो लंबाई, ऊंचाई है और जो लड़के की ऊंचाई है, जो उन्होंने कहा स्टूल पर रख करके, तो वो तो लड़का उससे ऊंचा निकल जाता। ये पहली बार मैं इस केस में देख रहा हूँ कि कोई लड़का जो है अपनी फांसी से ऊपर निकल गया, दुनिया लटकती है वो ऊपर निकल जाता है। तो ये सारे जो पुलिस ने ही जो सामने पेश किए हैं वही सारे संदिग्ध हैं। साक्ष्य लगता है कि ये तोड़ मरोड़ कर सारा तोड़ मरोड़ के वेद प्रकाश के द्वारा बनाया गया है। तो आप अब आगे इनकी जो सहयोग है कहाँ तक कर पाएंगे? देखिए, मेरा कजन ब्रदर था, उसके लिए सहयोग मैं आज कमिश्नर साहब से यहाँ भी एप्लीकेशन दे के आया हूँ, डीसीपी के यहाँ दे के आया हूँ, एलजी साहब के यहाँ दे के आया हूँ। 15 दिन में देखता हूँ कि इनका क्या रिजल्ट आता है। आज मैं मयूर बिहार भी गया था, लेकिन उन्होंने आज भी एप्लीकेशन लेने थे। जिस तरह से पहले लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते थे वही आज उन्होंने हमारे साथ भी किया और एप्लीकेशन नहीं ली। उसके लिए मैं कल फिर जाऊँगा इनको लेकर के। करीब 2 घंटे तक वहाँ थाने में बिठाए रहे, ये नहीं वो नहीं, कभी ये ड्यूटी ऑफिसर नहीं है, कभी कोई नहीं है, और भी कई कंप्लेंटर वहाँ पर मौजूद थे, सबको वेट कराया जा रहा था। इसी से थाने का जो रवैया है वो समझ में आ रहा था किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। तो भाई कोई डीसीपी, एसीपी या कमिश्नर तक कैसे कंप्लेंट की क्या जांच करने के लिए? नहीं, हमने नहीं की, हमने वेद प्रकाश के ही पास की। अच्छा, अभी कोई जांच की बात नहीं हुई है? हाँ, बार बार गए, उन्होंने हमको धुतकार दिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमको इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा मरा नहीं है, मारा गया है। आपने पूरा वीडियो देखा और उसमें आपने देखा कि मृतक के परिवार वालों ने यही कहा है कि हमारा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो 2 नंबर का काम कभी नहीं कर सकता था, उसको कोई परेशानी नहीं थी। फोन पे बात की थी तो उसने कहा था कि माँ मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन वो घर नहीं पहुँचा। उससे पहले उसकी हत्या कर दी, लेकिन पुलिस ने इस मामले की बिना जाँच करे ये कह दिया कि उसने आत्महत्या की है। बिना जांच करे आखिर पुलिस ये कैसे कह सकती है कि उसने आत्महत्या की है? उनके घर वालों का कहना है कि इस मामले में फिर से जांच हो और जो दोषी हैं उनको सजा मिले, हमें इंसाफ मिले। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।